नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई टॉक शो में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो रिन्यूअल का मुद्दा है, फिर से आ गया है रीअफिलिएशन का। जो अभी गाइडलाइन आई है, जो अभी एक लेटर आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियर बता दूं। कल परसों जो एक लेटर आया हुआ है उसके बारे में सारी चीजें जो है, कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ नए नियम हैं, वो आपको मैं बता दूं। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रीअफिलिएशन होने का जो टाइम है वो लगभग अब आ गया है, और उन्होंने बोला 10 से चालू करेंगे और वो 14-11 के बीच में 1 महीने के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेगी जिसमें आपको भरना होगा। और 5 साल की जो पुरानी आईटीआई हो चुकी है उनको अब रीअफिलिएशन करवाना है। रीअफिलिएशन करवाते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान देना, वो मैंने वीडियो बना चुका हूं, उसमें ज्यादा टाइम अब बर्बाद नहीं करूंगा, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अभी जो नए नियम है वो नए नियमों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उन्होंने जो बात लिखी है लेटर में कि जैसे मान के चलिए कि ब्लॉक टू ब्लॉक पहले था, अब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो आप जा रहे हैं शिफ्टिंग के लिए, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूं। अगर ये शिफ्ट हो रहा हूं तो जो चार्टेड वाला जो रूल बनाया गया है मैं उसकी पूर्ति के लिए ही शिफ्ट कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 1 टेट 2 टेट 3 टेट है, आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को, डीजीटी को बताना होगा कि मैं इसलिए शिफ्ट कर रहा हूं कि जो चार्टेड के आपके नियम हैं उनको मैं पूर्ति करने के लिए मैं शिफ्ट कर रहा हूं, और वहां जाऊंगा तो मैं 2 या 3 या 4 टेट खोल लूंगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के एनओसी में आपको स्पष्ट देना है। दूसरी चीजें जो है, तो जो शहर में आईटीआई चल रही हैं, जिनके पास संभव नहीं है दूर जाने के लिए, तो उनको एक चीज बोली, हालांकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कि वो बोल रहे हैं कि जहां पे आपकी आईटीआई बनी है 1 टेट या 2 टेट है, तो उसके ऊपर माले बना लीजिए आप, माने M1, M2, M3, M4। वहां के स्टेट गवर्नमेंट या वहां का शासन या प्रशासन या कलेक्टर अगर आपको अनुमति देता है बिल्डिंग के लिए, ऐसी जगह है, तो आप उसके ऊपर बना लीजिए। और हल्के मशीन जो है तो दूसरे, तीसरे, चौथे माले पे बना लीजिए। माला मतलब आप समझ गए ना, कि वो फ्लोर जिसको कहते हैं M1, M2, M3, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर, उसकी बात हो रही है। तो आप इलेक्ट्रिकल को फर्स्ट फ्लोर तक ले जा सकते हैं, बाकी जो है तो सेकंड और थर्ड पे जो है तो आप कोपा या स्टेनो, ऐसे इस तरह से हल्के वाले ले जा सकते हैं। दूसरी जो बोले हुए हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे पे भी आपके जो है तो जगह होनी चाहिए। जो शहर वाले हैं, अगर आपके पास है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई जमीन है या ऐसी जगह है, तो वहां पर भी आप अपना जमीन दिखा सकते हैं। और वहां लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जहां लैब होगी वहीं क्लासरूम होगी। आप ऑफिस, लाइब्रेरी और आईटी लैब ये चाहें तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन क्लास और लैब आप 1 किलोमीटर के दायरे में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब सारी चीजों की सुविधा नहीं है तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात जो है, तो ये 4 टेट जो पूरा करना है वो 2 साल के अंदर आपको करना है। 2 साल के अंदर करने के बाद आपको एक एफिडेविट देना है कि 2023 तक में आप टेट बढ़ा लेंगे। अगर आप टेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप सोचिएगा कि आपके क्या होगा। एक चीज यहां पे विसंगति आती है कि 2023 तक अगर जो टेट नहीं बढ़ाया तो वो 22-23 में क्या एडमिशन लेगा 2 साल का, या ले सकता है 22-23 में 1 साल का लेगा। फिर उसके पास अगर 2 साल के कोर्सेज हैं तो फिर वो क्या करेगा, तो क्या 23 के बाद 24 का सेशन देंगे? इसमें थोड़ी सी वो है, इसमें हालांकि मैंने मेल करके पूछा है, जैसे स्पष्टीकरण आ जाएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने बोला कि 5 साल के बाद जो आईटीआई का रीअफिलिएशन है वो 11वें महीने में, 10वें से 11वें महीने के बीच में करेंगे। मतलब मान के चलिए आपकी ये नवंबर के पहले पहले सारी चीजें कर लेंगे। तो इस बार ये लगता है कि मार्च के पहले आपके पास अफिलिएशन आ जाएगा, और अफिलिएशन आ जाने के बाद आपको ये सारी चीजें आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप आगे कर पाएंगे। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा चिंता मेरे को खाई जा रही है कि अब ये मेरे को, मैं सर्वे करने में पाया हूं कि 1.07 एकड़ जमीन जो है तो आज की डेट में 1 करोड़ के नीचे तो है नहीं भाई। और अगर आप तहसील या वहां पे लेने भी जाएंगे तो आपको 50 लाख से कम नहीं मिलेगा, और 50 लाख से ज्यादा ही आपको बनाने में तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, और शहर वालों के लिए तो 2 करोड़ की आईटीआई हो जाएगी।
तो ये ITI नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज फिर हो जाएगी। तो इस पे थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि कुछ अनुदान या CSR फंडिंग जैसी चीज़ें ले आना चाहिए। अगर ITI को चलाना है, स्किल इंडिया को चलाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सरकार को ये सोचना चाहिए। क्योंकि जो ITI चला रहे हैं तो मेरे को ऐसे लगता है कि 30 से 35% से ज़्यादा 40% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि एक टेड लेकर के बैठे हैं या 2 टेड लेकर के बैठे हैं तो उनके पास ये संभव हो पाए कि वो 1.07 एकड़ ज़मीन खरीद पाएँ कहीं पे। और आज की डेट में तो ज़मीन मिलना बड़ा मुश्किल की बात हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को DGT को भी देखना भी चाहिए। अब इतना जल्दी टाइम दे दिए हैं, ठीक है, 2 साल के अंदर आपको ये करना है तो आप सोच समझ के करिए कि ITI चलाना है कि नहीं चलाना है आपको, और चलाना है तो फिर कैसे चलाना है। और अगर थोड़ी सी सरकार इसमें ये चीज़ कर देती कि अगर मान के चलिए कि स्कॉलरशिप वाली एक चीज़ें फिक्स हो जाती कि लगभग जो जैसे मैंने बोला था, हालांकि मेरी जब मैंने वीडियो बनाया तो उस वीडियो को मेरे पास रिप्लाई आया कि आपके बातों को सुना जा रहा है, हमको देवे वहाँ से प्रधान जी के यहाँ से भी आया है मेल हमारे पास, और हमारे पास DGT से भी मैसेज आया है। तो हम उस पर लगातार बात भी कर रहे हैं, आपकी बात जो पहुँचाए हैं तो। और ये भी बात मैंने थोड़ी सी पहुँचाई है कि सर इतनी कॉस्ट की ज़मीन जो है तो कैसे खरीदेगा वो, और फीस तो मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कुछ, लेकिन क्या करूं, मेरे को नहीं लगता है कि इस पर कोई सुनवाई होगी। लेकिन मैं अपनी बात पहुंचाना है तो मैं अपनी बात उन तक जरूर। तो सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो, मैंने बता दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप जरूर हमको मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं आपको जितनी आपकी सुझाव हैं वो उसको मैं मानूंगा और आपको उसको मैं उत्तर भी दूंगा और अगला वीडियो भी बनाऊंगा। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ चीज़ कहना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं या आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, या कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपना 5 मिनट का वीडियो बनाइए और हमको व्हाट्सएप पे कर दीजिए। मैं उसको अपने जरूर प्रोग्राम में दिखाऊंगा। बहुत सारे अभी स्टूडेंटों ने मेरे को लगभग 350 स्टूडेंटों ने फ़ोन किया है एडमिशन के लिए, तो उनका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो देखना जरूर आप कोशिश करिए, क्योंकि उसमें स्टूडेंट पूछ रहा है बहुत सारे एडमिशन के बारे में। तो अगर आपको स्टूडेंट की जिज्ञासा पता चल जाती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने ITI में सुधार करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्टर हमसे बड़े शिकायत थोड़े से नाराज है इंस्ट्रक्टर लोग, तो शिकायत है मुझसे कि सर आप मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाए बोले थे। तो मैं बहुत जल्दी आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आपके लिए वीडियो बनाने में आप एक शिक्षक हो, इस राष्ट्र के निर्माता हो, और आपके ऊपर वीडियो बनाना एक बड़ा वो है, पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जितनी मेरी सक्षम है उतने आपके बारे में मैं बताऊंगा। और आपको एक प्लेटफॉर्म भी मैं दे रहा हूं कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप मेरे शो का हिस्सा बनिए और 5 मिनट का वीडियो बना करके आप दीजिए, तो मैं उसको ज़रूर चलाऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, आसपास की सफाई रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।